व्हाइट मूनलाइट ने जानबूझकर पत्नी से पूछा, मैं बच्चों के साथ हूँ, उसे बुरा तो नहीं लगेगा? पत्नी हंस दी, उससे क्या फर्क पड़ता है? 7 साल पहले जो हुआ सब उसी की चाल थी। ये शब्द आदमी के दिल में छुरे की तरह घुस गए। 7 साल की कुर्बानी और बदले में ये इल्जाम। उसी रात उसने तलाक के कागज तैयार किए और अपने पुराने मेंटर से मिलने रिसर्च इंस्टीट्यूट पहुंचा। मेंटर ने बिना कुछ सुने उसे एक कमरे में ले जाकर नया रोबोट दिखाया, उसके ही पुराने डिजाइन का अपग्रेड, जिसने 50 से ज्यादा अवार्ड जीत लिए थे। वापस आ जाओ, मेंटर ने कहा। उसने हामी भर दी। इसी बीच बेटी के गले में मछली का कांटा फंस गया। पत्नी घबरा गई। नौकरानी ने कहा, पहले तो सर ही कांटे निकालते थे। तभी पत्नी को पहली बार उसकी याद आई। जब वह घर लौटा, पत्नी ने उस पर चिल्लाया, खाना क्यों नहीं बनाया? उसने बस कहा, बिस्तर के पास फाइल देख लेना। वह तलाक की अर्जी थी। लेकिन उसी पल व्हाइट मूनलाइट का फोन आ गया। पत्नी ने कागज सोफे पर फेंक दिए और उसे घर बुला लिया, बच्चों का ट्यूटर बनाकर। अगले दिन वह आदमी घर में रहने लगा। बच्चे उसे देखकर ऐसे लिपटे जैसे असली पिता वही हो। उसने केक बनाया जिसमें मूंगफली थी। बेटी को मूंगफली से एलर्जी थी। बच्ची बेहोश हो गई। आदमी उसे गोद में उठाकर अस्पताल दौड़ा, लेकिन अस्पताल में बेटे ने कहा, पापा ने केक बनाया था। पत्नी ने बिना सुने उसे धक्का दे दिया। व्हाइट मूनलाइट ने भी सारा दोष उसी पर डाल दिया। जब लिफ्ट हादसे में उसकी पसलियां टूट गईं, तब भी पत्नी ने पहले व्हाइट मूनलाइट को बचाने को कहा। उसका तर्क था, तुम तो घर में ही रहते हो, वो काम करता है। यही पल था जब आदमी समझ गया, अब जाना ही सही है। अगली सुबह उसने अस्पताल से छुट्टी ली। घर जाकर आखिरी बार तस्वीरें जलाईं, सामान उठाया और हमेशा के लिए चला गया। रिसर्च लैब में उसने दोबारा जिंदगी शुरू की। जब पत्नी को सच्चाई समझ आई और वह बच्चों को लेकर घर पहुंची, तो वहाँ सिर्फ तलाक की अर्जी थी। बच्चे भूखे थे। खाना बना तो मम्मी इसमें कांटे हैं, पापा जैसा नहीं है। तब पहली बार उसे एहसास हुआ, जिस आदमी को उसने खो दिया वही इस घर की रीढ़ था। लेकिन कुछ रिश्ते समझ आने से पहले ही खत्म हो जाते हैं।